शहादत का मकाम क्या है, शहीद का मर्तबा क्या है, और महाज पर लड़ने वाले की फ़जीलत क्या है, और ये शहीद जो है इसको किन किन मरातब के साथ यानी कि दर्जात मिलेंगे। शहीद इसकी बहुत सारी उलमा ने इस पर बातें लिखी हैं। एक है कि शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं ये मैदान जंग की गवाही देता है। बाज़ ने कहा कि शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि ये बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होता है, जन्नत में हाज़िर होने वाला होता है। बाज़ ने कहा शहीद को शहीद इसलिए बोला जाता है कि उसी अपने खून आलूद ज़ख्मों के साथ, कपड़ों के साथ कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और जन्नत में हाज़िर होगा, इसलिए इसे शहीद बोला जाता है। बाज़ ने कहा कि ये जन्नत की गवाही देने वाला है, इसलिए इसे शहीद बोला जाता है। शहीद के बहुत सारे मरातब हैं, तो इसलिए आज हम शहादत क्या चीज़ है, शहादत कैसी लुत्फ़ वाली चीज़ है, कैसी मर्तबे वाली अज़मत वाली चीज़ है, आज हम ये बात समझेंगे। शहादत ऐसी अज़मत वाली चीज़ है कि देखिए सारी कायनात में सबसे मर्तबे वाला कौन है? अल्लाह के बाद सारी मखलूक़ात में, सारी कायनात में सबसे मर्तबे वाली ज़ात मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान है अल्लाह की तरफ से, वो बख्शे हुए हैं। तमाम अम्बिया मासूम अनिल ख़ता हैं, तमाम अम्बिया की बख्शिश है, ये पक्की बात है। तमाम नबियों के लिए जन्नत का फ़ैसला पक्का है, बख्शिश पक्की है, पक्का ऐलान है। नबी कोई भी जहन्नम की तरफ नहीं जाएगा, नबी किसी के लिए भी आखिरत में कोई आजमाइश नहीं होगी। फिर सारी कायनात के सरदार नबी, तमाम नबियों के इमाम नबी, वो किस मौत की तमन्ना कर रहे हैं, किस चीज़ की तमन्ना कर रहे हैं? हमने पहले भी ये हदीस मुबारक सुनी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौत की तमन्ना कर रहे हैं उसे शहादत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? शहादत बोलते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में शहीद के मकाम को बयान किया है। फिर ईमान के परखने की जो जगह है, ईमान के पक्के होने की जो जगह है, अगर कुरान को हम उठाएं तो जिसको आज मैंने और आपने ईमान समझ रखा है, जिसको अगर हम जो बातें कर जाते हैं बाज़ दफ़ा, इस कुरान की इन आयात को देखें। कुरान हमें कहता है ईमान वाला तो वो है जो ईमान लाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, फिर इसमें कोई शक ना करे और फिर मैदान में जाए, अपने माल और जान की बाजी लगा दे, उसे ईमान वाला बोला जाता है। देहातियों ने सूरतुल हुजरात है क्या कहा? क़ालतिल आराबु आमन्ना, कहा कि हम ईमान लाते हैं, हम ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ालतिल आराबु आमन्ना, क़ालतिल आराबु आमन के इस देहातियों ने यह कहा कि हम ईमान लाते हैं। कुरान में आगे है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ना कहो कि हम ईमान लाए, ये कहो वलम यदखुलुल इस्लाम, ये कहो कि हम इस्लाम में दाखिल हुए हैं। इस्लाम में दाखिल होने का इकरार ठीक है, ईमान लाने के लिए क्या है? फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू, सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। फरमाया ईमान वाला तो वो है जो ईमान लाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर इसमें शक ना करे, फिर अल्लाह के जो अहकाम भी हैं कि ये सच है, फिर ये ना देखे कि मेरी जान जाती है तो इससे पीछे हट जाऊँ, ये मेरे लिए नहीं हुक्म नहीं है, फ़लाँ के लिए हुक्म है। यूँ नहीं, इस्लाम पे दाखिल हो गया तो अब फिर इस्लाम की हर बात पर 100% यकीन रखता हुआ ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम की किसी बात पर भी सुम्मा लम यरताबू। ईमान वाला तो शक नहीं करता। फिर ईमान वाला शक कैसे नहीं कर गया? क्यों? उस वक़्त मुनाफिकीन मैदान जिहाद से भाग जाया करते थे, मैदान जिहाद की तरफ नहीं जाया करते थे, तो हीले बहाने बनाया करते थे। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। ईमान वाला तो वो है जो इस्लाम में शक न करे और अपने माल और जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। दूसरा अल्लाह ताला सूरह सफ में फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, ए ईमान वालो क्या तुम्हें ऐसी तिजारत के बारे में ना आगाह कर दिया जाए, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दे दे, दर्दनाक अजाब से
नजात देते, तो फिर क्या करो, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कहा कि फिर क्या करो, अगर ऐसी तिजारत चाहते हो तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ और अल्लाह के रास्ते में अपना माल और जान लगा दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर ये जो ईमान की कसवटी जो है वो भी यही है कि मैदान के लिए, इस्लाम के लिए और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इस्लामी मुल्क की सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मैदान में निकलना है, उसमें असल ईमान की कसवटी और असल ईमान को बताया गया है। तो फिर ये जो मैदान हुआ, ये जो मैदान जिहाद हुआ, फिर जब ये ईमान के आला दर्जे की बात है, ईमान पहचाना उस जगह पे जाता है, तो वहाँ पे मरना जो है, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वहाँ जो जाने वाले हैं, वहाँ जो मरने वाले हैं, उन्हें मुर्दा ना कहना। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनके बारे में मुर्दा होने का गुमान भी नहीं करना। दुनिया में जंगें होती हैं, दुनिया में हर मुल्क जो है अपना आप दिखाने के लिए, अपने आप को बावर करवाने के लिए जंगें लड़ता है। हाँ, उनका कोई सिपाही कोई बड़ा कारनामा कर ले तो उन्हें तमगा दिया जाता है, उस मुल्क का आदमी, उस मुल्क के जो लोग हैं उसे शाबाश देते हैं, मुल्क की जो हुकूमत है उसे इजाज़त से नवाजती है। तो ऐसे ही हर मुल्क में होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जिन जिन मुजाहिदों ने, जिन जिन सिपाहियों ने, फौजियों ने पीछे वाली जंगों में बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए थे, आज भी हमें तारीख़ में वो बातें बतलाई जाती हैं, आज भी वो तारीख़ में उनका नाम रोशन है। उनका नाम लेकर हम दुश्मन को ललकारते भी हैं, उनका नाम लेकर हम अपने जज्बात को उबारते भी हैं, उनका नाम लेकर हम अपने जज्बात को उबारते भी हैं। तो फिर ये मैदान जिहाद में जाना, ये दुनिया में एक दस्तूर है, मैदान जंग में जाकर लड़ना और लड़ने के बाद वहाँ कत्ल हो जाना, वहाँ मर जाना, और या फिर वहाँ से वापस लौटना कोई बेहतरीन कारनामा करके, तो दुनिया में दस्तूर है, दुनिया की हुकूमतें उन्हें तमगा देती है। तो अल्लाह ने अपने रास्ते में लड़ने वालों के लिए, अल्लाह ने अपने इस्लाम के दिफा करने वालों के लिए, अल्लाह ने अपने मानने वालों का दिफा करने के लिए जो इजाज़त उनको दिए हैं वो भी कुरान बतलाता है। एक तो कुरान कहता है कि उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करना, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। फिर ये ऐसी मौत, ये मैदान जिहाद की ऐसी मौत कि जिसके बारे में मुजाहिद तो तमन्ना करता ही है, उसको तो जन्नत की बहुत ज़रूरत है, हर मुसलमान को जन्नत में जाना बहुत ज़रूरी है। जन्नत में जाएगा तो इसकी कामयाबी है, नहीं तो जहन्नम में तो बहुत बड़े सख्त अजाब हैं। तो ईमान वाले की कामयाबी की जगह जन्नत है। ईमान वाला जो है इसके लिए तो आता है, ये गुनाहगार भी है, गुनाहों की माफ़ी भी मांगेगा, ये गलत रास्ते भी बाज़ दफ़ा चलेगा, गुनाह होंगे, लेकिन अम्बिया के बारे में तो ये नहीं है। मेरे और आपके प्यारे नबी तो तमाम नबियों के सरदार हैं। फिर जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद की जो मौत है जिसे शहादत बोला जाता है, उसके लिए क्या फरमा रहे हैं, लवदित्तु अन उक़तल फ़ी सबीलिल्लाह, मेरी चाहत है या अल्लाह, मेरी तमन्ना है या अल्लाह, ये मैं चाहता हूँ, लवदित्तु या अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ, अन उक़तल फ़ी सबीलिल्लाह, या अल्लाह तेरे रास्ते में कत्ल किया जाऊँ, तेरे रास्ते में कत्ल किया जाऊँ। ये जब मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना है, तो फिर देखिए ये मौत कितनी बड़ी मौत होगी। ये जो मौत, जो मैदान जिहाद की मैदान की मौत है, ये मौत नहीं है। कुरान कहता है इसे मौत ना कहो, ये ज़िंदगी है। फिर यहाँ कट मरना जो है, इसकी तमन्ना जब कायनात के सरदार मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो फिर उम्मत में तो इसकी बड़ी ज़रूरत है, उम्मत में तो फिर इसकी बड़ी ज़रूरत है। हाँ, उम्मत ने भी इसकी तमन्ना की है। दुनिया में कोई मौत ऐसी नहीं है, किसी हाल में भी मरना जो है उसे ईमान वालों के लिए कहा खुदकशी है। लेकिन शहादत की मौत की तमन्ना करना, ये अल्लाह से मांगना, ये अल्लाह को भी महबूब है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब है। अल्लाह को भी महबूब है कि मेरे रास्ते में कट मरने के लिए ये मेरा बंदा तैयार है, मेरे रास्ते में मरने के लिए मुझसे मांग रहा है कि अल्लाह तेरे रास्ते में तेरे कलमे को बुलंद करने के लिए मेरी जान जाती है चली जाए, मैं खून आलूद होता हूँ हो जाऊँ, मेरा जो कुछ कटता है कट जाए, लेकिन तेरे रास्ते की मौत मुझे मिल जाए। उसकी तमन्ना क्यों ना हो, उम्मती की तमन्ना क्यों ना बढ़े? क्यों? जब उम्मत का रहबर, उम्मत का प्यारा नबी, उम्मत का रहनुमा जो है,
उम्मत को सीधे रास्ते पर लगाने वाली जो शख्सियत है, जो प्यारे नबी हैं, जब वो तमन्ना कर रहे हैं तो फिर उम्मत की तमन्ना तो होगी। फिर सहाबा को देखिए ना, सहाबा में से हर सहाबी ये तमन्ना कर रहा है। हाँ, हज़रत अबू बकर की भी तमन्ना है, हज़रत उमर की भी तमन्ना है। हज़रत उमर भी दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मौत इस्लाम वाली और ज़िंदगी मौत जो है इस्लाम में, मैदान में मेरी मौत हो, और हो भी मदीना, और भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना अपने रास्ते में, और देना भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में। ये हज़रत उमर की तमन्ना है, हज़रत उस्मान की भी तमन्ना है, तमाम सहाबा की ये तमन्ना है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए पुकारा है तो हर सहाबी बढ़ चढ़ कर जिहाद में हिस्सा लेने के लिए तैयार होता था। हाँ, बाप बेटे में कुरा डाला जा रहा है। हाँ, एक सहाबी हैं वो भी जाने के लिए तैयार हैं, उनका बेटा भी जाने के लिए तैयार हैं। बेटा बाप को कह रहा है अब्बा जान आप ना जाएं, बाप बेटे को कह रहा अब्बा जान बेटा आप ना जाएं। कहा अब्बा जान आपकी बात ज़रूर मान लेता, यहाँ तो जन्नत का सौदा है, यहाँ तो मरना जन्नत में पहुँचना है, तो इसलिए इस बात में मैं आपके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं मैदान में पहुँचना चाहता हूँ। कहते हैं कि हज़रत गालिबन ये हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत जाफ़र, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इन दोनों का बाप बेटों का मुकाबला है, तो ये दोनों कर रहे हैं। हज़रत जाबिर को जाने की इजाज़त मिलती है तो ये सहाबी जाकर वहाँ शहीद हो जाते हैं। फिर सहाबा मैदान जिहाद में कटते हुए दुनिया से जाते हुए क्या करें, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम हम कामयाब हो गए, अल्लाह की कसम हम कामयाब हो गए। ये सहाबा की तमन्ना क्यों है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जिहाद के बारे में आगाह किया है, इस मैदान के बारे में आगाह किया है, कुरान जिसके बारे में हमें बतला रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कैसे तैयार किया। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए प्यारे नबी जी अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों को जिहाद के लिए उभारिए, जिहाद के लिए तैयार कीजिए। हाँ, जब मैदान में जाएंगे इलाही कलिमतुल्लाह की सर बुलंदी के लिए जाएंगे, आगे पूरे रुकू में फरमाया हाँ एक होगा तो ये 2 का मुकाबला करेगा, 100 का मुकाबला करेगा, 100,000 का मुकाबला करेगा। ये ईमान वाले के अंदर एक ऐसी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी है कि ये मैदान में डटता है, मैदान में पहुँचता है, फिर इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह ने मेरे लिए तो ये रास्ता हमवार किया है, बच गया तो गाजी, चला गया तो शहीद, सीधा जन्नत में, मेरा तो मकाम ही जन्नत है, मेरा तो पहुंचना ही जन्नत में है, मेरा मकसद भी जन्नत। तो फिर ये लड़ता भी वैसा ही है, डटता भी वैसा ही है कि पीछे नहीं हटता अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पर बनने वाली रियासतों में, और जहां इस्लाम का नाम लिया जाता हो वो जो सरहदात हैं उनकी हिफाजत करते हुए मुजाहिद और सिपाही इसी तरह अपनी जान दे देता है। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल सल्लम कब्र में तमाम ईमान वाले आजमाए जाएंगे सवाए शहीद के, सवाए शहीद के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो शहीद है इसने कुफ़ार की चमकती हुई तलवारों की जो तकलीफ़ें सही हैं, जो अपने सर पर उमड़ती हुई तलवारें, जो अपनी मौत को सामने रखते हुए जो तकलीफ़ें आजमाइशें सही हैं, इस वजह से आज कब्र में इसके लिए कोई आजमाइश नहीं होगी। हम देखें रात का जो लम्हा था, रात की जो तेज़ अंधारी थी, जो हमारे दरवाज़े, हमारी खिड़कियां बज रही थी, हमें डरा रही थी, हमें नींदरें हमारी उड़ा रही थी, हमें खौफज़दा कर रही थी। ये सख्त अंधारी, बताओ बॉर्डर में क्या हाल होगा, बताओ सरहद के जो मुहाफ़िज़ खड़े हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हम तो बंद किलों में, हम तो चार दीवारी में, और हमें पता है हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं, बताओ उनकी कैफियत क्या होगी। उन्हें वहाँ खड़ा करने वाली कौन सी चीज़ है? उन्हें वहाँ रात के अंधेरों में, रात की तरीकियों में और सख्त चलती हुई आंधियों में, सख्त बादल बरसते हुए बारिशों में कौन खड़ा करने वाला है? किस सदा के साथ वो खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं? आप पूछिए ना किसी फ़ौजी से, पूछिए उन्हें क्या जज्बात सिखाए जाते हैं, उन्हें क्या तरबियत में बताया जाता है। आपने इस्लाम की खातिर कट मरना है, आपने अपने मुल्क की खातिर कट मरना है, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कट मरना है, पीछे नहीं हटना। जब हुक्म आ जाए, जब
अलार्म बज जाए, जब सीटी बज जाए, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान में कूद पड़ना है। इसी तरह हमारे सिपाही कूद रहे हैं, इसी तरह हमारे सिपाही हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। तो फिर बताइए उनकी मौत कैसी मौत है, उनकी कैसे क्या एजाज़ होता है। दुनिया में किसी जगह पे वैसे मामला कोई बन जाए, कोई छत गिर जाए, कोई मसला बन जाए, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, मुल्क में एक कोहराम मच जाता है, अफसोस की एक फ़िज़ा बन जाती है। लेकिन मैदान में अगर चंद सिपाही या कुछ लोग शहीद हो जाएं तो कौम के क्या वो खौफज़दा होते हैं? नहीं, वो उनके अंदर एक हौसला बढ़ता है, वो खुश होते हैं, कहते हैं अल्लाह की राह में और हमारे दिफा के लिए हमारे इन सपूतों ने, हमारे इन सिपाहियों ने, हमारे इन मुहाफ़िज़ों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें सबक दिया है। हमने भी ऐसे ही बहादुरी के साथ लड़ना है। मैंने आपको पहले कहा जो हमारी पहली जंगें हुई हैं, उनके जो हीरो हैं, आज हम अपने बच्चों को जो उनकी तकरीरें सिखाते हैं, उनके बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में जो तकरीरें होती हैं, तो उनमें क्या जज्बात होते हैं। तकरीर करने वाला मासूम बच्चा है, 16-17 साल का है, 12 साल का है, लेकिन वो ऐसे जज्बात अब आगे मुंतकिल कर रहा होता है। ये मौत से डरना नहीं है, ये मैदान की जो मौत है ये आज़मत की एक निशानी है, अज़मत का पैगाम है। तो ये मैदान में मरना, मैदान में कटना, जिसको शहादत बोला जाता है, ये हौसले और बुलंद करता है। और आम हालात में मरना हौसलों को पस्त करता है, हौसलों को पस्त करता है। ऐसे तो नहीं है कि आज जो सिपाही लड़ रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ने वाला, जो अल्लाह की रज़ा के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह की सर बुलंदी के लिए, मुसलमानों की सरहदात की हिफाजत के लिए लड़ता है, उस मुजाहिद की सिफ़ात को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मैदान में लड़ने वाला सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है, इलाही कलिमतुल्लाह की सर बुलंदी के लिए लड़ता है। हाँ, जब ये लड़ता है ना, जब ये लड़ते लड़ते कट जाता है, कटने के बाद इसका खून जब ज़मीन पर गिरता बाद में है, पहले इसकी बख्शिश का ऐलान हो जाता है, पहले इसकी बख्शिश का ऐलान हो जाता है। एक इनाम इसे ये मिलता है, दूसरा इनाम ये इसे मिलता है कि इसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। इसका वही फ़ैसला होता है, जो ही मौत आई ये सीधा जन्नत में चला गया। हाँ, और इसके क्या इनाम मिलता है, और इसको ये इनाम मिलता है कि कल क़यामत के दिन इसे एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके ऊपर ऐसे हीरे लगे हुए होंगे। यकूत एक मोती का नाम है, जिसका कुरान पाक में भी तज़किरा आता है। वो यकूत इतना कीमती, उसमें उस ताज पे कई सारे हीरे लगे होंगे, लेकिन उसमें एक मोती की कीमत दुनिया व माफ़ीहा से ज़्यादा होगी। ऐसा ताज एक शहीद को पहनाया जाएगा। और फिर क्या होगा, और इसे एजाज़ मिलेगा कि अल्लाह ताला इसे कहेंगे कि जा, तेरी भी बख्शिश है, जा अपनी बरादरी में से 70 लोगों को जिसकी तू करे चाहे, जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका हो, जा उनका हाथ पकड़ और जन्नत में ले जा, उससे उनका हाथ पकड़ और जन्नत में ले जा। और क्या इजाज़ होगा, हूरे ऐन जन्नत में सबसे आला हूर होगी, सबसे खूबसूरत हूर होगी। पता है ये जन्नत में सबसे आला हूर होगी। और मुजाहिद के लिए हुक्म होगा, मुजाहिद के लिए ये वहाँ कोटा होगा कि ये 72 हूरों के साथ शादी कर सकेगा। ये जो मुजाहिद जिहाद करते करते अपनी जान दे गया, शहीद हो गया, ये शहीद का मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। ये एजाज़ात किसको मिलेंगे, शहीद को मिलेंगे। 70 अपने कबीले के लोगों को जन्नत में ले जाएगा। ये एजाज़, ये प्रोटोकॉल किसे मिलेगा, इस शहीद को मिलेगा जो अल्लाह की राह में कटने वाला है। और क्या मिलेगा, ये दुनिया में नौजवानों की यही ख्वाहिश है, तो जन्नत में 72 हूरे ऐना जो है, जो जन्नत में आला हूरे हैं, उनमें से 72 के साथ इसकी शादी कर दी जाएगी। तो ये अल्लाह ताला ने एजाज़ रखे हैं। ये क्या है, अल्लाह ताला ने एजाज़ रखे हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह। इस आयत के शान नुज़ूल में आता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान बैठे हैं, प्यारे वालिद की शहादत के बाद बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर क्या बात है, क्या सोच रहे हो, क्यों परेशान हो? कहा कि अब्बा जी शहीद हो गए, अब्बा जी ने पीछे कबीला भी छोड़ा है, कर्जा भी छोड़ा है। कहा क्या तो इस पे खुश नहीं होता? अल्लाह ताला जिससे भी बात करते हैं हिजाब के पीछे से करते हैं, लेकिन आपके अब्बे से, आपके वालिद से अल्लाह ताला ने जो कलाम किया है सामने किया है, सामने किया है। तो ये एजाज़ की बात बतलाई और
कहा ये जो आयत है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये तो उसी के बारे में उतरी है, ये तो उसी के बारे में आती है। ये काफ़ी सारे इसमें शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं। एक यानी कि हदीस मुबारक में ये आता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया आपके अब्बा के बारे में उतरी है कि वो तो ज़िंदा हैं, उन्हें तो रिज़्क़ दिया जाता है। और एक बारे में आता है कि ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बीर मऊना, इसमें जो शहीद होने वाले सहाबा हैं जब वो शहीद होकर आगे जन्नत में पहुँचते हैं तो वो तमन्ना करते हैं या अल्लाह ये जो एजाज़ात हमें मिले हैं, ये जो हमें इनामात मिले हैं, हमारी ख्वाहिश है हमसे पीछे वालों को भी ये ख़बर हो जाए, हम जो पीछे छोड़ कर आए हैं, हमारे साथ जो मैदानों में लड़ने वाले हैं मुजाहिदीन हैं, उन्हें पता चल जाए कि यहाँ क्या कुछ मिलने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत मुबारक उतारी उनकी बात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाने के लिए उम्मत तक और उन लोगों तक जो उनके साथी पीछे थे मैदान में लड़ने वाले। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि। अल्लाह ताला के ये बंदे अल्लाह ताला की नेमतों पर, अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर खुश हैं और ये चाहते हैं कि अपने बंदों को, अपने साथ लड़ने वालों के पीछे खुशखबरी सुना दें। तो अल्लाह ताला ने यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह, इस आयत में फिर आगे खुशखबरी सुना दी उम्मत को बता दिया गया कि हाँ इस मैदान में जाने की वजह से हमें बड़े बड़े इजाज़ात से नवाजा गया, बड़े बड़े इजाज़ात से नवाजा गया है। और क्या इनाम मिलेगा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसी आयत के तहत फरमाते हैं, एक ताबी ने सवाल किया इस आयत के बारे में बतलाइए। फरमाया हाँ इस आयत के बारे में ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो जाता है उनकी रूहों को सब्ज़ रंग के परिंदों में अल्लाह ताला दाखिल फरमा देते हैं और फिर वो जन्नत में फिरते हैं। अल्लाह के अर्श के नीचे कंदीलें बनी हुई हैं, वहाँ आकर रहते हैं, वहाँ आकर रहते हैं आज़ादी के साथ, जहाँ चाहते हैं वहाँ फिरते हैं और फिर आकर वहाँ ठहरते हैं। अल्लाह के अर्श के नीचे इन शहीदों के लिए कंदीलें, एक परिंदे कैसी किस्म है, क्या चीज़ है, ये अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाए हैं, शहीद के लिए बनाए हैं। तो फिर ये एजाज़ शहीद के लिए है। और क्या है, और क्या एजाज़ है? दुनिया से जाने के बाद क़यामत वाले दिन, ये जो मैंने पहले शहीद के कुछ मरातब बयान किए उनमें एक ये भी है, एक तो कब्र में और दूसरा जो नफ़ख़ सूर, जो क़यामत कायम होगी उस वक़्त जो सूर फूंका जाएगा, उस वक़्त सब लोग उठेंगे, सब लोग परेशान होंगे। उस वक़्त की परेशानी से भी अल्लाह ताला इस शहीद को बचाएंगे। उस वक़्त की परेशानी जो होगी, मैदान सजेगा, मैदान लगेगा, सारी दुनिया जमा होगी, तो उस वक़्त की परेशानी से भी शहीद बच जाएगा। तो फिर ये शहीद जो है ये कैसी अज़मत वाली मौत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे इस शहीद से क्या चाहता है, क्या चाहता है, कोई तमन्ना है, कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो जन्नत की सारी नेमतें ये देख चुका होगा, जन्नत इसे दिखा दी जाएगी, तो कहेगा या अल्लाह सब कुछ दे दिया, अब क्या चाहूँ। अल्लाह ताला फिर पूछेंगे, कहा हाँ एक तमन्ना है, या अल्लाह फिर दुनिया में भेज दे, 10 बार तेरे रास्ते में कटूँ, 10 बार ज़िंदगी मिले, 10 बार तेरे रास्ते में कटूँ, जो तेरे रास्ते में कटने का मज़ा है वो अभी भी महसूस हो रहा है, वही मज़ा चाहिए, वही मज़ा चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो मैदान में कटना है, ये जो मैदान में शहीद होना है, ये मौत कोई सख्त मौत नहीं है, ये यूँ ही समझो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करके फरमाया यूँ ही समझो जैसे तुम्हें चूंटी काटती है ना, इतनी तकलीफ़ होती है, जिसे तुम्हें चूंटी काटती है इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, इससे बढ़कर कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इसलिए ये जो हालात बने हुए हैं आज दुनिया में, जो जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, हर आदमी जो है समझ लीजिए कि हर आदमी मैदान के आसपास खड़ा है, हर आदमी किसी भी वक्त में निशाना बन सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और जो हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं उनके लिए हम दुआएं भी करें, उनको हम सल्यूट भी करें, उनके लिए दुआएं भी करें, उनके साथ हम खुश दिली के साथ भी रहें और उनकी तारीफ़ भी करें कि वो हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम रातों को आराम से सोते हैं, सुकून से सोते हैं, क्यों? हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हुए हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले खड़े हुए हैं। तो इसलिए हम किसी के बातों में आकर अपने मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़
खिलाफ़ ज़ुबान ना निकालें। अब किसी के सोचों में, किसी के यानी कि समझों में, किसी की बातों में आकर किसी भी मुजाहिद के बारे में, ये मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले हैं, ये मुसलमानों की फ़ौज है। मुसलमानों की फ़ौज जो है वो मुजाहिद होती है। मुसलमानों की फ़ौज जो होती है उन्हीं का नाम मुजाहिद है। मुजाहिद कोई नई चीज़ नहीं है, उन्हीं का नाम मुजाहिद है, वही जिहाद कहलाता है। ये जो हो रहा है ये सिर्फ जंग नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, अगर ये मामला अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे अंदर कुव्वत भी है, सख्त भी है, अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की नुसरत भी होगी। अगर ऐसा ना हो, अगर हम पर दुश्मन आकर मुसल्लत हो जाए तो फिर क्या हमें मस्जिदों में आने देगा? कुछ नहीं। इसलिए हम बड़ी सोच रख के और सलीमुत्तमा इंसान बनकर सही सोच भी रखें, अपने मुहाफ़िज़ों के लिए दुआएं भी करें और उनके ताउन में भी खड़े रहें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए, यहाँ रहने वाले हर बच्चे और जवान और बूढ़े की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हर मर्द औरत की हिफाजत फरमाए, इसकी 4 अशिया की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।